नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरती शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र स्थित सांडीराव कस्बे को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के तहत एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब यहाँ रोडवेज बस स्टैंड का जीर्णोद्वार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत करीब 55 लाख रुपए की लागत से पाली के सांडीराव बस स्टैंड के मरम्मत, अनुरक्षण व जन सुविधा विकास कार्यों का भूमि पूजन पशुपालन, डेयरी एवं दीव स्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने किया। इस बस स्टैंड के निर्माण से सांडेराव के निवासियों और यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रस्तावित बस स्टैंड में शौचालय, टिकट बुकिंग काउंटर, प्रतीक्षा कक्ष और हरियाली से सजा हुआ बगीचा जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे जहां यात्रियों को राहत मिलेगी, वहीं स्थानीय यातायात व्यवस्था भी सुचारू हो सकेगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाली जिले के सांडीराव कस्बे में वर्षों से प्रशिक्षित रोडवेज बस स्टैंड के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य अब शुरू होने जा रहा है। करीब 55 लाख रुपए की लागत से इस आधुनिक बस स्टैंड की आधारशिला रखी गई है। इस अवसर पर एक भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंत्री श्री कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सांडेराव का पुराना बस स्टैंड जर्जर अवस्था में है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है और सड़कों पर खड़ी बसों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है। इस बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट बुकिंग काउंटर, प्रतीक्षा कक्ष, एक सुसज्जित भवन और हरियाली से युक्त बगीचे का निर्माण किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही कस्बे की सुंदरता एवं स्वच्छता व्यवस्था में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री कुमावत ने पशुपालकों के हित में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की और ग्रामीणों से अपील की कि वे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता में गांव, किसान और आमजन का हित सर्वोपरि है। पाली जिले के सांडेराव कस्बे में प्रस्तावित रोडवेज बस स्टैंड के जीर्णोद्धार हेतु आयोजित भूमि पूजन समारोह के दौरान एक अहम सामाजिक संवाद भी देखने को मिला। कार्यक्रम में उपस्थित टैक्सी चालकों ने कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि क्षेत्र में स्थित 3 बड़े टोल बूथों पर उन्हें आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टैक्सी चालकों ने बताया कि टोल पर अधिक शुल्क और व्यवस्थागत असुविधाएं उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही हैं। इस पर मंत्री श्री कुमावत ने उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी और आश्वस्त किया कि उनका समाधान समय पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन, विशेषकर परिवहन से जुड़े लोगों के हितों के लिए संवेदनशील है और जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि सांडेराव का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल निम्बेश्वर महादेव बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ऐसे में सुव्यवस्थित और आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण आवागमन को न केवल सरल और आरामदायक बनाएगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बस स्टैंड में प्रस्तावित सुविधाओं में पुरुष एवं महिला शौचालय, बुकिंग काउंटर, प्रतीक्षा कक्ष, भवन और हरा भरा बगीचा शामिल है, जो यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे। सांडीराव में बस स्टैंड का यह आधुनिकीकरण केवल एक आधारभूत ढांचे का निर्माण भर नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक सार्थक पहल है। यह परियोजना स्थानीय जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए कस्बे को नई पहचान देने जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह बस स्टैंड यात्रियों को जहां बेहतर सुविधा और सुविधा संपन्न वातावरण प्रदान करेगा, वहीं कस्बे की छवि को सुदृढ़ और आकर्षक बनाएगा। टिकट बुकिंग काउंटर, प्रतीक्षा कक्ष और हरे भरे बगीचे जैसी सुविधाएं यात्रियों के अनुभव को और अधिक सुखद बनाएंगी। यह बस स्टैंड भविष्य में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना इस बात का उदाहरण है कि जब सरकार, जनप्रतिनिधि और आम जनता साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वर्षों पुरानी मांगे भी साकार हो सकती हैं और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। तो सूजस के इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सूजस समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।